रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब दो भाई साथी। मैं बाहर से आया ना, इसलिए सलाम कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, ज़्यादा देर नहीं रखा, जल्दी में नमाज पढ़ लीजिए, ठीक है ना। दो चार बातें बता दूँ मैं इंशाअल्लाह। जो आज के बच्चे हैं वो कल बड़े होंगे। बच्चे बचपन में अगर कुरान नहीं सीखे, बड़े होने के बाद नहीं सीख सकते। जिसे तुम्हें बड़े में है वो तुम्हें कुरान सीख सकते हैं क्या? जो लोग बचपन में सीखो है ना, उन अब कुरान खोल को पढ़ती हैं। तुम्हारी उम्र के 60 साल के आदमियाँ, 70 साल के आदमियाँ, 50 साल के आदमियाँ, उन्होंने बचपन में सीखी। उन्होंने क्या करती हैं, वो कुरान खोल को पढ़ती हैं। अब वो तुम लोग बचपन में सीख सके नहीं, अब खोल को भी देख सकते नहीं। कुरान सीखने का जो सही वक्त है बचपना है। क्या है बोलो? बचपना है। अगर हमने अपने बच्चों को दुनिया की तालीम में, दुनिया की चीज़ों में लगाकर कुरान से अगर दूर कर दिए, तो फिर वो बच्चा कभी भी कुरान हासिल नहीं कर सकेगा। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को क्या करना बोलो? कुरान सिखा लेना। जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरीके से ज़कात फ़र्ज़ है, मेरे अजीज़ों, दीन का इल्म सीखना भी वैसा ही फ़र्ज़ है। कुरान का सीखना भी ऐसा ही फ़र्ज़ है। बहुत सारे मुसलमान ऐसे रहते, उनकी उम्र 40 साल 50 साल हो गई, कुरान ऐसा हाथ में भी नहीं पकड़े होंगे। ऐसा कुरान ऐसा हो हाथ में भी नहीं पकड़े होंगे, हालांकि मुसलमान हैं, हालांकि मुसलमान। मेरे अजीज़ों, अगर हमें वैसे हैं तो हमारे पोतरे नवासे भी वैसे हो जाना क्या? हमारे पोतरे नवासे में तो कम से कम उन्होंने कुरान खोल को जरा 4 सूरे पढ़े सर का रहना। तो अगर हमारे बाप दादा मर गए, हम उनके कब्र पे खड़ो को अलहम का सूरा भी घट्टू पढ़ सकते नहीं हैं हमें। कई बोले तो हमें बचपन में सीखे नहीं, बचपन में सीखे नहीं है। बड़ेतेपन में जमात वाले बुला ले जाको सिखाती भी, तो जाने टाइम हना नहीं हमारे कने जाको सीख लेने वास्ते टाइम भी तो रहना। तो हम अगर एक आधा गईम भी बोल लो हमें, तो सीखने वास्ते मुंह फलटना नहीं, सीखने वास्ते मुंह फलटना नहीं। मेरे अजीज़ों, ये जो बच्चे हैं ना, आज के बच्चे हैं और कल के बड़े हैं। अगर ये बच्चों को कुरान सिखा लिया गया, बच्चों को कुरान पढ़ा लिया गया बचपन में, तो बुढ़ा बुढ़ा होकर भी पढ़ेगा, बुढ़ा बुढ़ा होकर भी पढ़ेगा, बुढ़ा बुढ़ा होकर भी पढ़ेगा। आज के दिन में अगर 60 साल का बुढ़ा कुरान पढ़ता है तो उन 60 साल में नहीं पढ़ा, सो कब की 60 साल पहले उसके अब्बा पढ़े उसे मदरसे में, 60 साल पहले उसके दादा भेजे उसे मदरसे को, 60 साल पहले उसकी दादी बुला ले जाग छोड़िए मदरसे को से। कौन की उस्ताद की, हजरत की और इमाम साहब की पढ़ा डाली, और आज को भी उन खोल को पढ़ लेता है, खोल को पढ़ लेता है। हमारी जमात एक बार तंजानिया गई थी, अफ्रीका में। एक बड़े आदमी बीमार है बोल को हमें मिलने के लिए गए। अच्छे जमात के साथी के वालिद साहब जी, अच्छे
अच्छे जमात के साथी के वालिद साहब जी। हमें मिलने के लिए गए तो वो बड़े आदमी बीमार है लेकिन वो कुरान पढ़ लेती। उनकी उम्र 90 पर 4 साल है। कितनी उम्र है? 90 पर 4 साल है। हमें जाको बैठी तो उन्होंने कुरान पढ़ती हैं। अब वो कुरान पढ़ने वाली की आदत क्या होती है बोले तो आदमी आते में नहीं देखना, जो रुकू पढ़ते रहती, जो आयत पढ़ते रहती उसे पूरा करके देखना। तो हमें जाके बैठने के बाद उन्होंने वो रुकू पूरा कर लिए। पूरा करने के बाद हम लोग मुसाफा करें और जो है हाल चाल पूछे तो उन्हें क्या बोल रहे कि हाँ जल्दी जल्दी चले जाओ बोल के बोल रहे। तो ये बड़ी अजीब बात है भाई। हमें हिंदुस्तान से इनसे मिलने के वास्ते आए और आयादत के लिए खैर खैरियत पूछने के लिए इन्होंने जल्दी जाओ के बोल रहे हैं ना, क्या बात है। तो हमारे जो तर्जुमान थे और जो उनके बेटे और उनके दोस्त अहबाब उन्होंने बोले कि नहीं, इन्होंने रोज़ाना कुरान पढ़ते, अगर हमें ज़्यादा देर बैठे तो उनको टाइम वेस्ट हो रहा बोल के जा बोल रहे हैं। मैंने कहा कितने कुरान पढ़ते रोज़ाना इन्हों? बोले तो एक दिन में 15 पारा पढ़ते और 2 दिन में एक कुरान पूरा करते। उम्र कितनी है उनकी? 90 पर 4 साल जी। तो हमारे साथी बोले कर्नूल के कि देखो आदमी बूढ़ा हो गया है, कालक्षेपम के लिए कुरान पढ़ लेता है। आदमी बीमार हो खाट पर पड़े, कालक्षेपम के लिए क्या कर लेता है? कुरान पढ़ लेता है। हमारे आदमी बुढ़े हो खाट पर पड़े तो क्या करती बोलो? हमारे आदमी बुढ़े हो खाट पर पड़े तो हमारा कालक्षेपम क्या था भाई? टीवी के सामने खाट डालना। किसके सामने खाट डालना? टीवी के सामने खाट डालना। नहीं बोले तो बाहर होटल का नहीं जाकर बिठा खाना। कालक्षेपम चल रहा है। 100 बार कलमे की तस्वीर नहीं है, ये कुरान का पारा पढ़ने का नहीं है, ये 4 सूरे पढ़ लेने का नहीं है। मेरे अजीजों कि देखो हमारे बच्चों से हमें दुश्मनी कर लेती हो। तुम्हें बोलेंगे कैसा दुश्मनी उनको? हमें मेरे तो नहीं एक बार भी अलहम का सूरा नहीं भेजते, कहीं नहीं भेजते का तो उनको आया तो नहीं। हमें बचपन में सिखा लिए तो बाप का क़ायदा मालूम होता, माँ का क़ायदा मालूम होता, उस्ताद का क़ायदा मालूम होता, अल्लाह का क़ायदा मालूम होता, रसूलुल्लाह का क़ायदा मालूम होता। हमारे बच्चा का हमें ये सब नहीं सिखा ले बोल लो, वो कल के दिन को हमारे दुश्मन उन्होंने चढ़ने। हमें कमाई सो पैसा ईर मार दुनिया में खर्च कर दी, हमारे को वहाँ अजाब मिलता रहता। ईर मार खर्च कर दी, हमारे को वहाँ अजाब मिलता रहता। तलबुल इल्मी अला फरीदतिन अला कुल्ली मुस्लिम व मुस्लिम। मर्द और औरत पर जो है दीन का सीखना फ़र्ज है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया हर मुसलमान पर। मेरे अजीज़ों, बड़े लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमात का रास्ता, दावत का रास्ता और जो है खुरूज फी सबीलिल्लाह का रास्ता खोले। बड़े बड़े उम्र के आदमी भी डरने की कोई बात नहीं, उन्होंने अल्लाह के रास्ते में निकले तो अल्लाह उनके दिल को, उनके ज़बान को नरम करता, वो कुरान सीख सकते। लेकिन मेरे अजीज़ों, बच्चों के लिए मदरसा है। बच्चों के लिए क्या है बोलो? मदरसा है। मेरे अजीज़ों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना आए तो सबसे पहले क्या बनी भाई? अरे बोलो, सबसे पहले क्या बनी बोलो? मस्जिद बनी। सबसे पहले क्या बनी? मस्जिद। मस्जिद कुबा। क्या बनी बोलो? मस्जिद कुबा। आज भी उम्रे गए सुनो, हज को गए सुनो, वो मस्जिद को देख कर रहते। सबसे पहले क्या बनी बोलो? मस्जिद कुबा। और मस्जिद के बाद क्या बनी भाई? मस्जिद के बाद क्या बनी? मदरसा बनी। मस्जिद के बाद क्या बनी बोलो? मदरसा बनी जी। हर बड़े आदमी के दिल में ये रहना, हमारे बच्चे वेस्ट हो जाते हैं तो, हमारे बच्चा कौन बोलने वाला नहीं तो, हमारे गाँव में एक कम से कम बच्चा को मदरसे के नाम से कोई एक तामीर नहीं तो उनको हर आदमी फिक्रमंद हो को कोशिश कर को मेरे अजीज़ों
कि जो है मदरसे की तरतीब बना लेना और पढ़ाने वाले उस्तादों की और जो है कि इज्जत और अफजाई करना और उनकी कदर करना और अपने बच्चों को उनके सामने ले जाके बिठाना। सुफ़ा चौतरा बोल के आज भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मदरसा बने थे वो मदरसा आज भी मदीना मुनव्वरा में है। जो हज उम्रे गए सुनो देख के आते रहती, मस्जिद कुबा को देखते रहती और मस्जिद और जो नबवी के अंदर सुफ़ा चौतरे को भी देखते रहती। तो मेरे अजीज़ों कि भी ये जो बच्चे हैं हमारे आज के छोटे हैं, समा के बड़े हैं, आइए उनके कुरान पढ़ने का सही वक्त ये बचपना है। गांव में जितने भी बच्चे हैं वो मस्जिद में भी इमाम साहब हैं, ये मस्जिद में भी इमाम साहब हैं, उन्होंने पढ़ाते भी ही ऐसे बच्चा रख लेते भी ही। लेकिन मेरे अजीज़ों अगर हमें बच्चा भेजने राजी नहीं तो कैसा बोलो, हम बच्चा भेजना वजन हुआ तो कैसा बोलो। अब इन्हों कौन सी उम्र में सीखना, इन्हों कौन सी उम्र में सीखना, इन्हों सीखने के लिए कहाँ जाना, सीखने के लिए कहाँ जाना। मेरे अजीज़ों कुरान बचपन में सीखने की चीज़ है। बचपन से कुरान के साथ बच्चे बड़े होना, कुरान अच्छे तरीके से पढ़ना हर बच्चे को आना। आगे चल को सीमेंट नगर की मस्जिद कैसे रहती मालूम, अब तो फ़िलहाल कैसे है 90% कुरान नहीं आते सुनो है और 10% क्या है बोलो कुरान आते सुनो है। अगर एक 20 साल कहीं बोल लो तुम्हें पूरे बच्चा पढ़ा ली बोल लो, फ्यूचर में सीमेंट नगर की मस्जिद में 100% कौन रहती बोलो कुरान पढ़े सुनो। अगर आप गेट करने खड़ो को मैं एक दिन आपको बोलूँगा कि भाई कुरान सुना के बाहर जाना तुम्हें, 90% लोग फेल हो जाएंगे। नहीं आता हजरत हमें सीखे नहीं लो बोलते, 90% लोग क्या बोलती कुरान नहीं आता बोलते। अगर तुम्हें अब बच्चा सिखा ली बोल लो कुरान, एक 15 साल के बाद एक 10 साल के बाद सीमेंट नगर में कौन ज़्यादा रहेंगे बोलो, हाँ क्योंकि आज के बच्चे समा के पढ़े। मेरे अजीज़ों मुसलमान कुरान को करीब करना, कुरान पढ़ना, कुरान से मोहब्बत रखना, कुरान की अज़मत करना जी और कुरान से दिल लगाना मुसलमान का जो कालक्षेप में और मुसलमान की जो दिल लगी है वो क्या है बोलो कुरान की तिलावत है, कुरान की तिलावत है। तो करेंगे सभी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें अमलों की तौफीक अता फरमाए। ठीक है भाई, जिन लोगों ने सुन्नतें नहीं पढ़े वो सुन्नतें पढ़ो इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। बच्चे तो कभी उतार चढ़ाव के साथ 20-25 तक रहते हैं सीमेंट नगर में, लेकिन बच्चे लगातार नहीं आते। भाई इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात ये भी कि माशाअल्लाह आपकी मस्जिद के लिए जगह भी है अच्छी खासी, और उसमें आप लोग मदरसे के लिए और एक तामीर कर रहे हैं। जो लोग भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसके सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं माशाअल्लाह, उनकी इस नेक कोशिश को अल्लाह कबूल फरमा ले। मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है, क्योंकि उसमें कुरान और हदीस की तालीम होगी। और मस्जिद के करीब रहने से ये भी फ़ायदा होगा, अगर कभी कोई जमात आ गई पूरे शहर की मस्तूरात को जोड़ना हो तो वहाँ पर मस्तूरात को जमा करके मस्जिद से ही माइक अगर पहले से फिट करके रखे तो उसमें उनके लिए कुछ अच्छी बातें दीन की समझा सकते। और इस तरह से कोई जोड़ या जलसा हो तो भी कि उनको उसमें जोड़ ले सकते। और ख़ुसूसन बच्चे जब मस्जिद में रहेंगे पढ़ेंगे तो मस्जिद की थोड़ी नाक़दरी भी होगी। बच्चे बात करेंगे, भागेंगे, शोर मचाएंगे जी, कोई चीज़ें जो है कि गिरा देंगे। ये सारी चीज़ें मस्जिद में बेअदबी की हैं। मदरसे के लिए अगर अलग रूम हो तो माशाअल्लाह तो फिर बच्चे उसके अंदर रहते रहेंगे। तो आप लोगों ने जो कोशिश की है, जो सोचा है आप लोगों ने कभी बनाना चाहिए, तो माशाअल्लाह सभी लोगों को इसमें खुशी के साथ साथ देना चाहिए कि हमारे गांव में मदरसे की तामीर हो रही है माशाअल्लाह।
ये सोचकर सब लोग आगे बढ़ना चाहिए। मदरसा जिस गांव में हो, ये समझो कि वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा। बच्चों को भी शौक़ आएगा कि मैं मदरसे को जाना, और बच्चे मकतब में कुरान पढ़ने के बाद बड़े मदरसों को भी भेजकर और जो हिफ्ज़ और जो आलिमियत के लिए कोशिश करना चाहिए। मेरे अजीज़ों कि तकरीबन बोले तो 60-70 साल से ये गांव बसा हुआ है, लेकिन इसमें एक भी आलिम हाफिज़ अभी तक नहीं हुआ है। दुनियावी एतबार से लोग आज सऊदी और कुवैत तक चले गए, लेकिन दीनी एतबार से हमारा स्टेज वहीं तक है अभी। ये छोटी चीज़ों में हमें तू मैं बोल लिए तो कम से कम हमारे बच्चे हमको तो भी आगे निकालेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ बनेंगे, आलिम बनेंगे, मुफ्ती बनेंगे, हजरत बनेंगे, बुजुर्ग बनेंगे। जी अभी अलहम्द में लड़ लेते हैं तो कैसा बोलो, अभी अलिब्बा में लड़ लेते हैं तो कैसा। मेरे अजीज़ों, ये जो मदरसे का काम है, मस्जिद का काम है, सब लोगों को मुत्तफ़िक़ होकर, मुत्तहिद होकर जो इस काम को आगे बढ़ाना, मेन इसमें हमारे बच्चों का फ्यूचर है। देखो, मैं कोई लंबा बयान नहीं किया हूँ, सिर्फ एक ही बात बताने की कोशिश की है कि अगर आज बच्चे पढ़ लेंगे सब, तो 15 साल के बाद सीमेंट नगर की मस्जिद में 100 जने कुरान पढ़े सो आदमी रहती। अगर अब मैं गेट कने खड़े हो गया तो 90% आदमी कुरान नहीं आने वाले रहती। अगर तुम्हें जो अलहम का सूरा पढ़ती उसमें भी गलती आती है। जो लोग जमात में गए रहती, जमात में जाकर 2-4 बातें सीख ले रहती, उन्होंने तो जरा सही पढ़ सकती, उन्होंने तो जरा सही पढ़ सकती। कई बोले तो उन्होंने जरा सीख ले को रहने से। मेरे अजीज़ों, बड़े लोगों के लिए अल्लाह का रास्ता है खुरूज फी सबिल्लाह, निकल कर सीखना। थोड़े लोग ऐसे हैं बुढ़ेपन में भी कुरान सीख रहे हैं। देवबंद में जिस साल मैं आलिम कोर्स पढ़ रहा था जी, तो उस साल कि एक महाराष्ट्र के डॉक्टर साहब आए थे MBBS, रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने 3 दिन जमात में निकले। कितनी जमात में? गवर्नमेंट ड्यूटी से रिटायर्ड हो गए, हो जाने के बाद उन्होंने क्या सोची, 3 दिन जमात में जाएंगे। उनको गई 3 दिन जमात में गए तो वहाँ हल्के में बैठते ना, भाई चलो सूरह फातिहा सुनो, कलमा सुनो। उनको कच्चा आया, उनके दिल में अल्लाह ने बात डाला, ये तो बड़ा डॉक्टर बन गया, सर्जन डॉक्टर है, महीने को 1.5 लाख रुपए दरमा लिया तो, लेकिन दुनिया के हिसाब से, दीन के हिसाब से अलहम का सूरा भी तेरा पक्का नहीं, अलहम का सूरा भी तेरा पक्का नहीं। उनके दिल में जब ख्याल आया, वहाँ के छोटे मदरसे में पढ़कर आलिम कोर्स करने के लिए देवबंद मदरसे को आए थे। उनकी उम्र उस वक्त में 70 पर 2 साल थी उनकी जी, 70 पर 2 साल। अल्लाह ताला जमात के रास्ते की वजह से बूढ़े बूढ़े आदमी भी कुरान पढ़ती, बूढ़े बूढ़े आदमी भी कुरान सही कर लेती, बूढ़े बूढ़े आदमी भी कुरान सही कर लेती। मेरे अजीज़ों, कम से कम हमें बड़े हो गई, हमारे को टाइम मिलता नहीं, फिर भी हमें थोड़ा बहुत टाइम निकालना उसके लिए। और दूसरी बात, अपने बच्चों पर रहम करो, अपने बच्चों से दुश्मनी करो ना। पोतरा है, नवासा है, भतीजा है, भांजा है, बेटा है, और जो भी हमारे बच्चे हैं, बेटी है, पोतरी है, नवासी है, और जो भी हमारे बच्चे हैं, उनसे दुश्मनी करो ना को, उनसे कुरान सिखा लो, पाबंद करो उनको कि सुबह शाम तुझे मदरसे जाना है, क्या सबक सुनना की आई, क्या सबक याद करके आई, शाम को पूछो। बड़े जरा हिम्मत करे तो बच्चियों को भी फिक्र रहती है, मैं जाको याद करना सबक बोल को। अब उस्तादी घर कनेक जाको बुला लेगा लेना, उस्तादी डरा को पढ़ा लेना, कैसा बोलो, ये कुरान से कितनी दूरी है हमारी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको बेइंतहा कबूल फरमा ले। भाई ऐसा तो ना करो भाई कि अगर तुम्हारे बच्चे पढ़ जाएंगे तो 15 साल में सीमेंट नगर में 100% कुरान पढ़ने वाले बन जाएंगे। और फ्यूचर में जब हम लोग दुनिया से चले जाएंगे कि सीमेंट नगर का जो आने वाला मजमा वो 100% कुरान वाला होगा। मस्जिद में आएंगे तो कुरान खोल को पढ़ने वाले बनेंगे। मस्जिदा में, मिहराबा में कुरान रखी हमारे कि बरस को एक जना तो क्या तो खोलता ही कि नहीं की कुरान रखो छती। मर गए उसके नाम पर सब कुरान यहाँ आता रहता, कौन मर गया तो भी कुरान लाकर रख देते। पढ़ने वाला है ना, तो भाई कुरान रखने से कैसे सवाब मिलता। अभी एक आदमी मर गया अभी सीमेंट नगर में, लाखों उसके नाम की कुरान रख डाली जी। एक बरस हुआ हाथ ही चला गए नहीं, एक बरस हुआ
आतिश लगे नहीं, कहाँ से मिलता उसे? कुरान लाखों रखते मिलता है क्या? बोलो। जो कुरान बेचने वाला रहता उसकी दुकान में 1000 कुरान आती, उसकी दुकान में क्या रहती? सवाब मिलता क्या भाई उसे? नहीं, जरा दिमाग से सोच के काम करो मेरे अजीजों। मैं एक ही बात बता दूं, देखो, बच्चियों को अंधा कर लेना को, तुम्हें बच्चियों को कुरान से अंधा करो न को, बच्चियों को कुरान से दूर कर लेना को। बड़े आदमियों को भी चांस है, बड़े आदमियों को भी क्या है? चांस है। ये एक ही बात मैं बोलता हूँ सो मेरे अजीजों, कुराना मस्जिद के मिहराब में रखने से सवाब कब मिलता बोले तो वो कुराना खोल को पढ़ना, वो कुराना खोल को क्या करना? पढ़ना। जी जी। अगर हमारे बेदम चले में 10 आदमियाँ मर गई, 10 कुराना आ गई, 10 बरस हुआ, वैसा रखो है। सीमेंट नगर में 5 आदमियाँ मर गई, 5 कुरान आपको मिहराब में रखो है और 5 साल से वैसा है। सोचो, कुरान पढ़ने के लिए तो लाने का। अगर हमारे बच्चे कुरान पढ़े नहीं, बोलो कैसा? बोलो, घर में भाई को कुरान पढ़े सुनो है तो उनको बोलना पढ़ोगे कुरान बोल को, बहू बेटी पढ़े सुनो है तो पढ़ो बोल को उनको टाइम देना। जी, बच्चों को मदरसे को भेजना। बड़े आदमियाँ मदरसे के काम में मदद करना, मदरसे काम में क्या करना? बोलो, मदद करना। करेंगे सब ऐसा इंशाअल्लाह। अच्छा, दुआ कर लो भाई। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुजर फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, आज हमारे जुमा की नमाज़ पढ़ने को बेइंतहा कबूल फरमा। अल्लाह, जो बातें कही सुनी गई अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, यहाँ पर मदरसे की तामीर हो रही है, अल्लाह उसको कबूल फरमा। अल्लाह, मदरसे की तामीर में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जान से माल से मदद कर रहे हैं, अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। अल्लाह तो उनकी मदद फरमा। यहाँ के हर बच्चे को, हर बच्ची को कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, यहाँ के हर बड़े आदमी को अल्लाह कुरान की अज़मत और कुरान की तिलावत की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, तेरे रास्ते में निकलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हम तेरे सामने मुहताज बनकर दुआ मांग रहे हैं। अल्लाह, सीमेंट नगर पर अपनी ख़ास रहमत अता फरमा। अल्लाह, दोनों मस्जिदों को कबूल फरमा। अल्लाह, जितने मुसलमान घर हैं हर घर में बरकत फरमा, हर घर को खैर अता फरमा, हर घर में कुरान पढ़ने वालों को पैदा फरमा। अल्लाह, कमाइयों में बरकत फरमा, जिंदगियों में बरकत फरमा, नेकियों में बरकत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो काम इन्होंने शुरू किया है मदरसा बनाना, बल्कि अल्लाह इस काम में तो बेहतरीन मदद फरमा। ऐ अल्लाह, हर मस्जिद को मदरसा बनने की तौफीक अता फरमा, हर मस्जिद के पास अल्लाह मदरसे वजूद में आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम सबको भी अल्लाह कुरान पढ़ने की और कुरान की अज़मत अल्लाह इज़्ज़त करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इन दुआओं को पूरे उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल और मंजूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।